हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कांस्टेंट स्टडी क्लासेस पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे अपलोड किए जाने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, यह जो वीडियो है वो तीसरा वीडियो है हमारा पहले चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंध का। इसमें हमने पिछले दो वीडियो में मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद और उर्वरक देना और सिंचाई के बारे में हमने मोट विधि के बारे में पढ़ा था और चेन पंप विधि के बारे में पढ़ा था। ये दोनों विधियां परंपरागत विधियां हैं और इसके अलावा अब हम पढ़ने वाले हैं ढेकली और रहट के बारे में। अगर आपने इस चैप्टर के पिछले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो क्लास 8 साइंस के नाम से बनी प्लेलिस्ट पर जाकर उन्हें देख लें और अपने साथियों के साथ उन्हें शेयर भी कर दें ताकि उन्हें भी उन वीडियोस का फायदा मिल सके। तो अब हम शुरुआत करते हैं। तीसरा जो हमारा सिंचाई का पारंपरिक तरीका है वो है ढेकली। ढेकली क्या होता है? ढेकली में जो किसान होता है वो सिंचाई किस प्रकार करता है, देखते हैं। सिंचाई के इस पारंपरिक तरीके में किसान एक वाई आकार की लकड़ी पर बड़ी लकड़ी इस प्रकार रखता है कि लकड़ी के एक सिरे पर पात्र और दूसरे सिरे को पत्थर अथवा अन्य किसान पकड़े रखता है। इसमें जो लकड़ी है वाई आकार की लकड़ी के ऊपर एक लंबी लकड़ी होती है, उस लंबी लकड़ी के एक सिरे के ऊपर पात्र बंधा हुआ होता है और दूसरे सिरे को कोई किसान अथवा यहाँ पर किसान जो है पत्थर बांधकर जल स्रोत से पानी को बाहर निकालता है। चौथा हमारा आता है रहट या उत्तोलक तंत्र। इस पारंपरिक तरीके में किसान बेल की सहायता से जल स्रोत में लगे हुए बहुत सारे पात्र बंधे एक बड़े चक्र को घुमाकर पानी को बाहर निकालता है। यानी इसमें क्या करता है, किसान जो होता है बेल की सहायता से बेल को गोल घुमाकर, गोल सर्किल में घुमाकर रहट को चलाता है और इस गोल चक्कर के चारों तरफ पात्र बंधे हुए होते हैं जो पानी से जब बाहर निकलते हैं तो पानी भरकर उन पात्र से बाहर निकाल लिया जाता है। इसको हम एक वीडियो की सहायता से समझ सकते हैं। ढेकली विधि से जल स्रोत से पानी को बाहर निकालने के लिए बेल को गोल गोल चक्र में घुमाया जाता है, जिससे जो रहट है वो गोल घूमता रहता है और रहट के गोल घूमने से जल स्रोत से पानी बाहर निकलता रहता है और खेत की सिंचाई होती रहती है। इसके बाद हमारे आती है सिंचाई की आधुनिक विधियां। सिंचाई की आधुनिक विधियों में हम पढ़ते हैं छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र के बारे में। छिड़काव तंत्र में क्या होता है, देखते हैं। छिड़काव तंत्र जिसे स्प्रिंकलर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम या छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। यानी जो भूमि असमतल होती है, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ वाली जमीन जो होती है वहां पर किया जाता है, तथा जहां पर जल की कमी यानी जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है वहां पर भी स्प्रिंकलर सिस्टम या छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग किया जाता है। इसके ऊर्ध्व पाइपों नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यानी इस विधि में ऊर्ध्व यानी लंबवत लगे हुए पाइपों के ऊपर नोजल लगे हुए होते हैं और उन नोजल की सहायता से जो पानी है वो बाहर निकलता रहता है। यह पाइप निश्चित दूरी पर एक मुख्य पाइप से जुड़े हुए होते हैं। यानी जो ऊर्ध्व पाइप लगे हुए हैं वो एक निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े हुए होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। यानी जब छिड़काव तंत्र स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई की जाती है तो ऐसे लगता है जैसे वहां पर बरसात हो रही है। इसका एक और अन्य नाम फव्वारा पद्धति भी है। आगे छिड़काव लॉन, कॉफी के खेत एवं कई अन्य फसलों के लिए किया जाता है। यानी छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग जो है वो छिड़काव लॉन यानी जो गार्डन होते हैं घास के, वहां पर कॉफी के खेतों के अंदर और कई अन्य फसलों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला हमारा आता है ड्रिप तंत्र, बूंद बूंद सिंचाई यानी ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधा पौधे की जड़ों में गिरता है। यानी जो ड्रिप तंत्र विधि है इसके अंदर मुख्य पाइप से जो अन्य अलग अलग पाइपें निकली हुई होती है बहुत सारी, और जहां पर पौधे होते हैं उनकी जड़ों में, उनकी जड़ों के अंदर छिद्र कर दिए जाते हैं और उन छिद्र की सहायता से
पानी वहां पर बूंद बूंद करके गिरता रहता है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, यानी ये जो विधि है ड्रिप तंत्र या बूंद बूंद सिंचाई, इससे पानी जो है बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। यानी जितने भी फलदार पौधे होते हैं, बगीचे, गार्डन जो होते हैं, उनमें वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है, क्योंकि इनको पानी देने के लिए इनकी बीच की दूरी जो है वो अधिक होती है और पौधों के बीच में अन्य खरपतवार नहीं उगे, इसके लिए भी यह एक सर्वोत्तम तरीका है। यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है, यानी जहां पर पानी नहीं है उनके लिए इस विधि द्वारा सिंचाई करना एक वरदान है। अगला हमारा बिंदु आता है 5वां, जिसका नाम है खरपतवार से सुरक्षा, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, यानी खरपतवार से हमें किस प्रकार सुरक्षा मिलती है। खरपतवार से सुरक्षा में हम पढ़ते हैं, खरपतवार किसे कहते हैं। खरपतवार या वीड्स फसल के साथ कई अवांछित पौधे बिना उगाए प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। यानी जो हमारी फसल होती है, एक ही प्रकार के जो पौधे होते हैं जो हमने फसल उगाई है, उसके बीच में दूसरे अन्य अवांछित पौधे या अनचाहे पौधे जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, वो प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। उसके बाद निराई या वीडिंग, निराई किसे कहते हैं। खरपतवार को फसल से हटाने की प्रक्रिया को ही निराई कहते हैं। यानी जो फसल थी जिसमें हमारे खरपतवार उग गए थे, उन खरपतवार पौधों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसे ही निराई कहा जाता है। खरपतवार नुकसान क्या करते हैं, खरपतवार से हमें क्या हानि होती है, देखिए। खरपतवार जल, पोषक, एक सेकेंड, खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। यानी जो खरपतवार होते हैं वो जल, पोषक, जगह और प्रकाश, इसमें फसल से या हमारे पौधों से स्पर्धा करता है, कंपटीशन करता है, और जो फसल होती है इससे इसकी वृद्धि में प्रभाव पड़ता है। अगला, खरपतवार फसल की कटाई में बाधा डालते हैं। यानी फसल के साथ जब खरपतवार उगते हैं तो उसकी फसल की कटाई में इससे बाधा होती है। खरपतवार मनुष्य और मवेशियों के लिए विषैले हो सकते हैं। यानी जब हम फसल के जो अनाज है या उसको उपयोग में लेते हैं तो इसमें मनुष्य को भी जहर का सामना करना पड़ सकता है या विषैला हो सकता है खरपतवार का उपयोग। आगे, निराई के तरीके, यानी किस प्रकार हम जो खरपतवार है उसको हटा सकते हैं फसल से, उसके तरीके देखते हैं। खेत की बुआई से पहले जुताई करके खरपतवार को हटाना, यानी बुआई करने से पहले जब हम मिट्टी तैयार करते हैं उस समय मिट्टी तैयार करते समय हम खरपतवार को जुताई करके हटा सकते हैं। खरपतवार को काटकर अलग करना, यानी जब खेत में खरपतवार उग जाती है फसल के साथ तो उस खरपतवार को हम काटकर अलग कर सकते हैं। खरपतवार को खुरपी, कुदाली और हेरों, यानी इन औजारों की सहायता से भी उखाड़कर फेंका जा सकता है। आगे, खरपतवार नाशी। खरपतवार नाशी क्या होते हैं। खरपतवार नाशी खरपतवार को हटाने के लिए जिन रसायनों का उपयोग किया जाता है उन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। यानी जो फसल के साथ खरपतवार उग गई है उस खरपतवार को हटाने के लिए जिन रसायनों का उपयोग किया जाता है उन्हें ही खरपतवार नाशी कहा जाता है। उदाहरण के लिए 2,4-D, यानी ये जो है एक प्रकार का खरपतवार नाशी है जो गेहूं की जो फसल होती है उसमें उगने वाले जो खरपतवार होते हैं उनको हटाने में मदद करता है। आगे, खेतों में खरपतवार नाशी का छिड़काव करने पर यह फसल को बिना नुकसान पहुंचाए खरपतवार को नष्ट कर देते हैं। यानी जो खरपतवार नाशी होते हैं उनका छिड़काव करने पर फसल को बिना नुकसान पहुंचाए खरपतवार पौधों को नष्ट कर देते हैं। यानी जो पौधे खरपतवार उग गई है हमारी फसल में, उनको खरपतवार नाशी बिना फसल को नुकसान पहुंचाए उनको नष्ट कर देती है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर, फव्वारे की सहायता से छिड़काव करते हैं। यानी किसान जो होता है खरपतवार नाशी का जब उपयोग करता है तो वह जल में
खरपतवार नाशी को मिलाता है और अपनी आवश्यकता अनुसार उसको छिड़काव फसल में करता है, जिससे खरपतवार जो होती है वो हट जाती है या नष्ट हो जाती है। आगे एक नोट है छोटा सा, जिसमें लिखा है कि खरपतवार नाशी का छिड़काव करते समय किसान को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। यानी खरपतवार नाशी जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, और वही रसायन जो होते हैं वो किसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। छिड़काव करते समय उन्हें अपने नाक और मुंह को कपड़े से, मास्क से ढक लेना चाहिए। यानी जब किसान खरपतवार नाशी का छिड़काव करता है तो उन्हें खरपतवार नाशी का छिड़काव करते समय मुंह और नाक को अच्छी तरीके से ढक लेना चाहिए, ताकि जो रसायन है वो उसके शरीर में प्रवेश नहीं करे और उसको नुकसान नहीं पहुंचाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, इस पर अच्छा सा कमेंट करें, साथ ही अपने साथियों को इसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को